Good morning, class. Today I am going to teach you chapter measurements and motion. So first of all, we will see what is measurement. आज हम लोग measurement and motion chapter पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि measurement क्या है. तो हम लोग देख लेते हैं measurement क्या है. Measurement is the process of finding the length, size or quantity of a substance. Measurement क्या है? Measurement उसे कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ पता करते हैं या साइज पता करते हैं या क्वांटिटी पता करते हैं. जैसे अगर हम कुछ खरीदा मार्केट से, अगर हमें उसका वेट पता करना है तो हम यहाँ पे क्या करें, वेट को मेजर कर रहे हैं. हमने कहा 10 kg है, 5 kg, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेजरमेंट किया, क्वांटिटी की मेजरमेंट की. ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 5 मीटर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ की मेजरमेंट की है. ठीक है ना. तो मेजरमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग लेंथ, साइज या क्वांटिटी, किसी की थिकनेस है, इन सबको जब हम मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं. ठीक है. अब जब हम मेजरमेंट करने बैठेंगे तो हमें क्या चाहिए बताइए. अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है, सपोज कर लो मुझे इस बोर्ड को मेजर करना है, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो मेजर कर सके, है ना. तो अगर हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे हम मेजर करें. अब इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आपका इंच टेप हो सकता है, आपकी वेइंग मशीन हो सकती है. ये सारे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजरमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ की, अब जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हम इस मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे मान लो कि हमने मतलब आपको हाउ टू रिप्रेजेंट का क्या मतलब हुआ, दी मेजरमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने लिखा, मान लो मैंने किसी चीज़ को वेट किया या लेंथ किसी की मेजर की, तो मैंने लिखा 10 मीटर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें, एक न्यूमेरिक्स है और ये दूसरा यूनिट है ना. तो मतलब मेजरमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट को मेजर करेंगे तो उसके लिए, अगर हम वेट मेजर करेंगे तो वहाँ पे मीटर तो नहीं आएगा, वहाँ पे केजी आएगा, है ना. तो ये डिपेंड करता है कि हम मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका न्यूमेरिक्स होता है और दूसरा आपका यूनिट होता है. ठीक है ना. आपने नोटिस किया होगा कि दो चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं. दो पार्ट होता है, एक नंबर वाला पार्ट होता है और दूसरा यूनिट वाला पार्ट होता है. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट क्या है. ये जो मैंने 10 मीटर लिखा, 10 kg लिखा, 5 सेंटीमीटर लिखा, ये सारी चीज़ क्या है, ये यूनिट्स हैं, है ना. तो अब यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये देख लेते हैं. राइट. यूनिट क्या है, ये एक, इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. ठीक है. विद रेस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो बच्चे कि देखो, यूनिट क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है. अब और ये फिक्स क्वांटिटी किसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, ये हम काम करते हैं कि किसके अगेंस्ट में हम ये यूनिट लगा रहे हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी. फिक्स क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में है, फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, यूनिट लगता है. फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या हो सकती है, आपकी लेंथ है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी. वेट फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं उसके साथ क्या लगता है, उनका यूनिट लगता है. ये फिक्स्ड होता है कि लेंथ है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, मीटर लगाना है. अगर आप क्या कहते हैं, वेट को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे आपको किलोग्राम लगाना है, ग्राम लगाना है. टाइम मेजर कर रहे हैं तो सेकंड है, आवर. ये एक फिक्स्ड है हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि विच यूनिट वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है. तो ये आपका यूनिट हो गया. अब क्या हुआ कि पहले जमाने में लोगों के पास क्या था, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था मेजरमेंट का. तो वो लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे और बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यूनिट बना लिया था. ठीक है. उन्होंने अब क्या करा अभी कि हैंड स्पैन बना लिया. ठीक है. या फैदम बनाया, ये क्यूबिट. तो उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके अपना यूनिट बनाया था. दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. तो अब देखो, एंशिएंट टाइम में क्या क्या यूनिट यूज होती थी. तो लोग वहाँ पे यूज़ करते थे क्या, हैंड स्पैन यूज़ करते थे, क्यूबिट यूज़ करते थे, फैदम यूज़ करते थे. आपके पास फिर पेस है,
फुट स्टेप है, ये बहुत सारी यूनिट है जो एंशियंट टाइम में यूज होती थी। दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए दे दिया जाएगा हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, फैथम है और मीटर। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। तो ये सब आपकी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। फाइन, इसमें क्या था, देखो हैंड स्पैन क्या है, ये चीज आपका थंब का टिप और आपके लिटिल फिंगर का टिप, इसको हैंड स्पैन कहते हैं, राइट। उसके बाद क्यूबिट है, क्यूबिट आपका ये फिंगर से लेकर के आपका कहाँ तक आ जाएगा, मान लीजिए आपका एल्बो है, ये आपका एल्बो, ये यहाँ से ये फिंगर से लेकर के ये एल्बो तक इसको स्ट्रेच कर देंगे, ये आपका क्यूबिट हो जाएगा। फैदम, जब आपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच कर दीजिएगा तो वो आपका फैदम हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ हो गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि अब हर इंसान का जो हाइट है वो अलग अलग है ना। हर इंसान का, मान लो मैंने हैंड स्पैन ऐसे किया, मेरा कुछ और आएगा, आपका कुछ और आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आ रही है, राइट। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। फाइन, तो फिर इसके बाद क्या आया, आपका स्टैंडर्ड यूनिट आया। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट्स दैट हैव a fixed quantity and do not vary from person to person and place to place। ठीक है, तो जब आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट था जो एंशिएंट टाइम में यूज हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट इंट्रोड्यूस किया कि जो एक फिक्स क्वांटिटी होगी जो वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं हुआ, फिर इसका मतलब ये और प्लेस टू प्लेस भी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो फ्रांस में सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांस में सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम आया 1790 में। ठीक है ना, उसके बाद फिर ब्रिटिश ने अपना स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जिसको कहा ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम। ठीक है, अब आपको ये लग रहा है कि मैम फ्रांस में मेट्रिक सिस्टम बनाया तो फिर प्लेस टू प्लेस तो वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो आप उसको आपको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेट्रिक सिस्टम में, जैसे मेट्रिक सिस्टम में लेंथ को जो मेजर किया जा रहा था वो किस में कर रहे थे, मीटर में कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम में लेंथ को जो मेजरमेंट की जा रही थी वो की जा रही थी फुट में। फाइन, तो आप मान लो कोई फ्रांस से ब्रिटेन जाता है तो वहां पे आपको लेंथ को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई ब्रिटेन से फ्रांस जा रहा है तो वहां पे उसको लेंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो चेंज सिर्फ कन्वर्जन होगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, जो अमाउंट है वो नहीं आएगा मेजर करने पे, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। मगर इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर प्रॉब्लम आने ये लगी कि जो साइंटिस्ट है अब उनको कोई डेटा को शेयर करना है, या आपको ट्रेड कर रहे हैं, या अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना, अपने आइडियाज़ बताने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब मैं लेंथ में बता रही हूँ, दूसरा फुट में उसको समझ रहा है, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ी थी, कन्वर्ट करना पड़ रहा था। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या ले आए, एक यूनिफॉर्मिटी ले आए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाते हैं जिससे हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, किसी तरह का कोई टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम लोग SI यूनिट कहते हैं। सो नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि बहुत प्रॉब्लम आ रही कन्वर्जन वगैरह में और इनको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था स्टैंडर्ड यूनिट से, तो उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको हम लोग SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये याद रखिएगा। ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ये 1960 में अडॉप्ट किया गया था। ये कुछ SI यूनिट्स हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, इट इज मीटर। SI यूनिट ऑफ वेट किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, और SI यूनिट ऑफ स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये SI यूनिट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम यूनिट को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जैसे मान लो मीटर है, मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। नाउ लेट अस सी कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिलेशन पहले आप याद कर लीजिए, सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए कि किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, मीटर सेंटीमीटर में क्या है, और सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या है।
ठीक है। अब अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाता है किलोमीटर दिया रहेगा, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आप स्टेप वाइज कीजिए हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रिलेशन क्या है। सिमिलरली केजी का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है, आवर का 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आप उसको कर सकते हैं, या ये आप याद कर लीजिए तो और अच्छी बात है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बिगर यूनिट से बिगर यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में, बिगर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिगर से स्मॉलर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहती हूँ 5 kg, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप पहले चेक करो कि अच्छा केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसमें से बिगर कौन है, पहले ये डिसाइड करो कि कौन बिगर है। अच्छा हाँ, केजी तो बिगर है और ग्राम स्मॉलर है, तो मतलब बिगर से हमें किस में चेंज करना है, स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है। तो बिगर से स्मॉलर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो हमें देखना होगा कि केजी और ग्राम का क्या रिलेशन है, 1000 का रिलेशन है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि हमें करना क्या है, बिगर से स्मॉलर जाना है या स्मॉलर से बिगर जाना है। तो आप याद रख लीजिएगा ये BSM, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा है, अगर उल्टा कर लेती हूं मैं, स्मॉलर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट को अगर मान लीजिए आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बताइए, यस, डिवाइड करेंगे। उल्टा एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्मॉलर से बिगर में करने के लिए डिवाइड करते हैं, और जैसे बड़ा कुछ दिया हुआ ना तो छोटे में कन्वर्ट करके सोचो। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 4000 मीटर, ठीक है ना। अब मैंने इसको कहा आपको किस में करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो चेक करो पहले कि मीटर और किलोमीटर, इसमें से बिगर कौन है, पहला स्टेप ये होगा। अच्छा ये तो किलोमीटर बिगर है ना, तो आप ये बिगर है, आपको बिगर में चेंज करना है। ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर से बिगर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप किससे डिवाइड करेंगे, देखो इसका रिलेशन क्या है, 1000 का रिलेशन है। तो हम इसको, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ ऐसे करके, फिर आप चाहे जैसे भी डिवाइड कीजिए, आपको जैसे भी आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया। इसी तरह से आप मिनट्स का भी कर सकते हैं, आवर का भी कर सकते हैं, सेकंड का भी कर सकते हैं, ओके। एक पार्ट और है मेजरमेंट में, वो अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सपोज यू आर हैविंग ब्रोकन स्केल, आपके पास जो स्केल है वो आपका ब्रोकन है, टूटा हुआ है, एंड यू हैव टू मेजर अ लाइन, कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको कहा जा रहा है कि इस लाइन को आप मेजर कीजिए। तो आप कैसे मेजर करेंगे फॉर हैविंग ब्रोकन स्केल, ठीक है ना। तो सपोज कर लो कि मेरे पास ये स्केल है एंड इट इज ब्रोकन, ये टूटा हुआ स्केल है मेरे पास। अब मैंने इसको जब मेजर करना शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, मान लो मैंने 3 से स्टार्ट किया है और ये मेरा जा रहा है 15 तक, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है और 15 पे एंड हो रहा है। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगी इसकी, एक्चुअल मेजरमेंट जो होगी इसकी, उसके लिए हम लोग को जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल है आपका, जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर इफ इट इज नॉट 0, हमने 3 से स्टार्ट किया और फाइनल कितना आया हमारा 15, तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल को फाइनल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ क्या हो गई आपकी, 12 सेंटीमीटर हो गई, क्लियर। एक दूसरा अभी पूछा जाता है कि एक कर्व लाइन दी हुई है और आपसे ये कहा जाएगा कि इस कर्व लाइन की आपको मेजरमेंट बतानी है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्रेड लेते हैं। इस तरह से हम थ्रेड लेंगे और इस थ्रेड को इस कर्व लाइन से इस तरह से घुमाते जाएंगे, इस तरह से हम घुमाएंगे इसको, और फिर इस थ्रेड को हम क्या करेंगे, खोल देंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप डिवाइडर के जरिए भी कर सकते हैं। इस तरह से खोल के इसको आप मेजर कर लीजिए, इसके दोनों एंड पॉइंट को, और फिर आप क्या कीजिए, स्केल की हेल्प से इसमें लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी। तो इस तरह से हम लोग कर्व लाइन के भी मेजरमेंट ले लेते हैं। आई होप कि आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोशन है, दैट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।